मित्रों, आजकल हम सभी मानसिक रूप से गुलामी का शिकार होते चले जा रहे हैं। हम अपनी स्वयं की पहचान और अपने अस्तित्व को खोते चले जा रहे हैं और एक भेड़ चाल में हम शामिल हो गए। जब हम किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक पार्टी में सम्मिलित होते हैं तो उस राजनीतिक दल राजनीतिक पार्टी का शीर्षस्थ व्यक्ति, शीर्ष नेता जो भी कह दे, जो भी बता दे, हम उसका अक्षरशः अनुसरण करने लगते हैं। हम ये नहीं सोच पाते कि उसकी बताई गई नीतियाँ, दिखाई गई राह हमारे लिए कितना सही है और कितना गलत। जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया, जो दिशा निर्देश दे दिए, उसको फॉलो करना उस पार्टी के अधीनस्थ और कार्यकर्ताओं का कार्य है। ये एक जिम्मेदारी है जिसको पूरी तरीके से उन्हें निर्वहन करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी पार्टी की गलत नीतियों का विरोध किया तो आप अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिए जाएंगे। यह हर पार्टी में सम्मिलित पदाधिकारियों का और कार्यकर्ताओं का हाल है। आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, किसी भी सामाजिक संगठन में हो, किसी भी धार्मिक संगठन में हो, अगर वहाँ कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो राष्ट्र हित में हो या सामाजिक हित में हो या किसी विशेष धर्म जाति के संबंध में हो, अगर गलत का आपने विरोध कर दिया तो आपसे बुरा उस पार्टी के लिए, दल के लिए, धार्मिक संगठन के लिए, सामाजिक संगठन के लिए कोई और नहीं है। कारण बताओ, नोटिस जारी हो जाएगा, अनुशासनहीनता का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा और आप उस पार्टी या संगठन से बाहर कर दिए जाएंगे। क्योंकि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। आपको जो शीर्ष नेता बता दे या कह दे, आपको वही करना है। मैं विचार करने के बाद ये कहना चाहता हूँ कि क्या किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो किसी भी बड़े पद पे बैठा हो, क्या उससे गलतियाँ नहीं हो सकती? क्या वो जो भी निर्णय ले रहा है वो सब सही है, उनमें कोई खामियां नहीं हो सकती? किसी भी बड़ी पार्टी, किसी भी बड़े दल या किसी भी बड़े संगठन के शीर्ष व्यक्ति के द्वारा यदि कोई निर्णय लिया जा रहा है तो क्या वो कभी गलत नहीं हो सकता? गलत हो सकता है ना? क्या सभी में संपूर्णता ही है? किसी में कोई कमी नहीं है? बताइए ना। कमियां भी हो सकती हैं और अच्छाइयां भी हो सकती हैं। तो नीचे के लोगों को ये क्या जिम्मेदारी बनती नहीं है कि जो खामियां हैं, कमियां हैं किसी भी निर्णय में, उनके संबंध में हम अपनी बात रखें, अपनी राय मशवरा दें, सुझाव दें और उन्हें वो शीर्ष नेतृत्व विचार करने के बाद उसको अपने कार्यप्रणाली में लागू करें। लेकिन ऐसा नहीं देखने को आ रहा है। जो जिस पार्टी का है वो उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कही गई बातों को ब्रह्मवाक्य समझ करके पूरी तरह फॉलो कर रहा है। आँखों पे पट्टियां बंध गई हैं, बुद्धि और विवेक का स्विच ऑफ हो गया है। जो जिस पार्टी का है उसको उसी पार्टी की नीतियां, उसके शीर्ष नेतृत्व की कही बातें, किया गया आचरण ही दिख रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं। तो ये तो वही बात हो गई कि हम हैं तो, लेकिन हमारा अस्तित्व नहीं है, हमारी अपनी पहचान नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। तो मित्रों, एक बहुत छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है इस संदर्भ में कि एक व्यक्ति था और वो मुर्गा खरीद करके लाया। घर में मुर्गा खरीद के लाने के बाद उस मुर्गे को उसने इंस्ट्रक्शंस दिए, सख्त चेतावनी दी कि 4 बजे तुम बांग नहीं दोगे, नहीं तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। मुर्गे ने 4 बजे बांग देना बंद कर दिया, लेकिन मुर्गे ने पंख फड़फड़ाए। दूसरे दिन उस मुर्गे के मालिक ने कहा कि तुमने बांग नहीं दी, लेकिन तुमने पंख क्यों फड़फड़ाए? अगर
दूसरे दिन पंख फड़फड़ाओगे तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। भाई तीसरे दिन फिर 4 बजा, मुर्गे ने ना तो बांग दी ना पंख फड़फड़ाए, लेकिन उसने गर्दन ऊंची करके 2-4 बार इधर उधर देखा। मालिक ने कहा कि चौथे दिन तुम गर्दन भी ऊंची नीची नहीं करोगे। खैर 5वें दिन मुर्गे ने वो भी नहीं किया। फिर एक दिन मुर्गे के मालिक ने कहा कि अगर तुमने कल अंडे नहीं दिए तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। मुर्गा बड़ा असमंजस में कि मैं तो मुर्गा हूँ, मुर्गी तो हूँ नहीं जो अंडे दे दूँ, और अंडे ना देने के कारण मेरा मालिक मेरी हत्या कर देगा। तो मुर्गे ने ये सोचा कि इससे बेहतर था कि मैं बांग देता। मैंने अपनी पहचान भी खो दी, अपना अस्तित्व भी खो दिया, और आज अंडे ना देने के कारण मेरा मालिक मेरी हत्या कर देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ने के बाद जहां आपको मरना ही मरना है, जिन व्यक्तियों के इरादे ही ठीक ना हो, जिन व्यक्तियों की सोच ही ठीक ना हो, जिस संगठन की विचारधारा ही ठीक ना हो, वहां तो आपको हर कीमत पे मरना है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने पहचान को कभी ना खोएं, आप अपने अस्तित्व को ना खोएं। कम से कम आप अपनी पहचान, अपने अस्तित्व को तो बनाए रखें। क्यों? क्योंकि अगर आपकी पहचान, आपका अस्तित्व खो गया तो समझ लीजिए आप पूर्णतया नष्ट हो गए, आपका कुछ रहा ही नहीं। ये तो मुर्गे और उस मालिक की कहानी हो गई कि उस मुर्गे ने अपने मालिक के कहे अनुसार सब कुछ किया। बाद में ऐसी स्थिति आ गई कि अगर तुम अंडे नहीं दोगे तो भी तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। तो मुर्गे ने अपनी पहचान खोई, अस्तित्व खोया, एट लास्ट उसको मरना ही था। तो जहाँ कहीं भी अगर आपको ऐसी स्थिति दिखती है कि जहाँ आपके साथ जुड़े लोग, आपकी पार्टी, आपका दल, आपका संगठन की विचारधाराएं श्रेष्ठ ना हो, जहाँ उनके शीर्ष नेतृत्व के लोगों के इरादे ठीक ना हो, वहाँ कभी मुर्गे की तरह अपने जीवन को बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पहचान बनाए रखें, अपना अस्तित्व बनाए रखें, इसी में ही आपका भला है। बहुत ज़्यादा गुलामी और दास्ता की जंजीरों से बंद करके, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से जीवन को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि लीक छाणी तीन ही चलें। लीक छाणी यानी परंपरा को छोड़ करके, लीक छाणी तीन ही चलें, शायर सिंह सपूत। बाकी सब लोग ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, लेकिन पहचान उसी की होती है जो नॉन ट्रेडिशनल करता है, कुछ ऐसा अचीव करता है, कुछ ऐसी खोज करता है, कुछ ऐसी चीज़ें वो देता है जो किसी ने ना दी। तो ये भेड़ चाल में चलना अपनी पहचान को खोना ही है। मैं सिर्फ इतना समझता हूँ, अपनी चाल, अपना ढाल लोगों से अलग रखें तो ज़्यादा ही अच्छा है। अच्छी बातों का अनुसरण करें, लेकिन बुरी नीतियों का, बुरी विचारधारा का अनुसरण करने की, उनको अंधभक्त बन करके फॉलो करने की मुझे आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। अपनी पहचान बनाए रखें, अपने अस्तित्व को कभी न खोने दें। शायद हो सकता है कि आपकी मनुष्यता जीवित रहे और एक आप सफल मनुष्य का जीवन जीते हुए ईश्वर की शरण में पहुँचें। यही श्रेष्ठ लगता है। विचार अपने हैं, मुझे जो ठीक लगा मैंने व्यक्त किया। हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।